Respected Principal Ma'am, HM Ma'am, टीचर्स, पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1 की इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम बेसिकली हम जिस नई संस्था से जुड़े होते हैं उसको और बेहतर जानने का प्रयास होता है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ एक दूसरे को जानने का प्रयास होता है। वैसे तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को विद्यालय में बुलवा कर करवाया जाता है, लेकिन पिछले सत्र और इस सत्र में कोविड-19 के कारण इसे वर्चुअल माध्यम से यानी कि ऑनलाइन करवाया जा रहा है। भारत तथा भारत से बाहर कुछ देशों को मिला करके लगभग 1248 केंद्रीय विद्यालय स्थापित हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि सामान्य फीस के साथ सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, बेहतरीन शिक्षा और बेस्ट फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाती हैं। शुरुआती दौर में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों को सिर्फ डिफेंस और उनसे जुड़े अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए खोला गया था, ताकि उनके बच्चे जब ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पे जाएं उनके साथ तो उनको एक जैसा सिलेबस एक समय में मिले। नहीं तो आप सभी जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दी जाती है, तो बेसिकली इनको खोलने का यही मकसद था। लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के बच्चों की एडमिशन भी केंद्रीय विद्यालयों में हो रही है। अमूमन फरवरी या मार्च के आसपास एडमिशन शेड्यूल और एडमिशन गाइडलाइंस आ जाती थी, लेकिन पिछले सत्र और इस सत्र में कोविड के कारण इसे डिले किया गया। देश में लाखों करोड़ों लोग इन एडमिशन्स का इंतज़ार करते हैं और कुछ लकी लोग ही जो एडमिशन गाइडलाइंस के अनुसार सही पाए जाते हैं उनका एडमिशन होता है, बाकी रह जाते हैं। आप सभी भाग्यशाली लोगों का जिनका एडमिशन हुआ है, आप सभी को केंद्रीय विद्यालय मोहाली परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबका तहे दिल से केंद्रीय विद्यालय मोहाली परिवार स्वागत करता है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको विद्यालय का एक वर्चुअल टूर करा देते हैं, क्योंकि इस दौर में आप विद्यालय नहीं आ सकते हैं और जब भारत सरकार के ऑर्डर आएंगे निश्चित तौर पे, जब सब कुछ मान्य हो जाएगा तो हम सभी विद्यालय में मिलेंगे और खुद आकर के हम विद्यालय को निरीक्षण करेंगे और अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। आइए केंद्रीय विद्यालय मोहाली का वर्चुअल टूर कर लें। देखिए बाहर से किस तरह से हमारा ये विद्यालय दिखता है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ये गेट से बिल्कुल बाहर से हम देख रहे हैं विद्यालय को अंदर की तरफ। तो चलिए गेट के अंदर चलते हैं और ये गेट की एंट्री हमारे सिक्योरिटी गार्ड श्री संदीप जी से आप यहाँ पे मिलेंगे। और ये हमारे माली साहब हैं। यहाँ पे आकर के आपने एंट्री करनी है और ये माली साहब हमारे, ये अंदर का दृश्य आप देख पा रहे हो, केंद्रीय विद्यालय मोहाली का अंदर का दृश्य। और ये इसका मेन एंट्रेंस है और इसके साथ साथ ये देखिए ये वाला प्राइमरी विंग की एंट्रेंस है, आप देख पा रहे हो। और ये माली साहब हमारे इसके अंदर जा रहे हैं एंट्रेंस में, देखिए। और ये रहा सामने का दृश्य, कितना सुंदर आप देख पा रहे हो। चलिए विद्यालय के अंदर जाते हैं। आप देख पा रहे हैं 14 अगस्त 2018 को इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ था, यानी कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन। हालांकि ये विद्यालय 2010 से हमारा शुरू है और चल रहा है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये पहले 3B1 में था। लगभग 2017 के लास्ट में हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था अपनी नई बिल्डिंग में। ये मेन एंट्रेंस में आप देखोगे ये वेटिंग एरिया है और इसके राइट साइड में एंट्रेंस के आप देखोगे ये ऑफिस है हमारा।
ये फर्स्ट वी ये देखिए आप लोगों का वेलकम किया जा रहा है आपके क्लास टीचर के द्वारा। लिटिल चैम्प वेलकम, लिटिल चैम्प 1B। तो ये हमारे पास है क्लास 1B, आप देख रहे हो। यहाँ पे फैमिली ट्री बना हुआ है और जैसे ही हम 1B से बाहर निकलते हैं तो आगे आता है 1A। तो ये है 1A के अंदर जैसे हम जाते हैं तो ये है 1A के सभी हैं सुपरस्टार्स। वेलकम सुपरस्टार्स 1A। तो ये है आपका कमरा और ये है आपका, देखिए पीछे क्या बना हुआ है आपके लिए। तो ये है आपकी प्यारी कक्षा। जब आप आओगे तो निश्चित तौर पे इसमें अपनी शिक्षा ग्रहण करोगे। बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा प्लेग्राउंड है बच्चों का। यहाँ पे बैठ के बच्चे खेल सकते हैं, अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ग्रीनरी आप देख रहे हैं और ये है बाहर का दृश्य। ये अभी बंद है, जल्दी ही हम चाहते हैं कि आप लोग आएँ और ये गेट खुला हो और आप बच्चे यहाँ पे चहलकदमी करें। यहाँ से जब हम इन पौड़ियों से ऊपर बढ़ते हैं, इन स्टेयर्स से ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारी HM मैम का ऑफिस आता है और प्राइमरी की और क्लासेस हैं यहाँ पे। म्यूज़िक रूम, लाइब्रेरी के लिए यहीं से रास्ता है। रिसोर्स रूम के लिए, एक्टिविटी रूम के लिए यही रास्ता है। अलग अलग क्लासेस हैं, आप देख पा रहे हो। ये भी प्राइमरी विंग का ही हिस्सा है। ये बिल्कुल आखिर में यहीं पे HM ऑफिस है और ये है HM मैम का ऑफिस। और बहुत ही अच्छा क्रिएटिव कार्य जो बच्चों के द्वारा टीचर्स की देखरेख में, HM मैम की देखरेख में किया गया है। और ये है HM मैम का ऑफिस और इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ये HM मैम हैं। अब जब आओगे विद्यालय में तो इनसे आपका संपर्क होगा। और ये देखिए इनका ऑफिस। बढ़ते म्यूज़िक रूम की तरफ और ये म्यूज़िक रूम के अंदर का दृश्य। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम, कीबोर्ड, ड्रम, गिटार, कॉन्गो, इलेक्ट्रॉनिक, तानपुरा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो सामने। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। बहुत सारे कोटेशंस, बहुत सारे जो म्यूजिशियंस हैं उनके फ़ोटोज़, उनकी बायोग्राफी बच्चों के द्वारा यहाँ पे लिख करके, उनको तैयार करके यहाँ पे लगाए गए हैं। बहुत मेहनती बच्चे हैं केंद्रीय विद्यालय मोहाली के। तो ये म्यूज़िक रूम है। यहाँ पे बच्चे अच्छी तरह गाएंगे, सीखेंगे, डांस करेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारा म्यूज़िक यहाँ पे हम तैयार करेंगे। ये म्यूज़िक रूम, ये वॉशरूम्स और उसके साथ साथ हाथ धोने की व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ अब इसके बाद हम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी लाइब्रेरी है। बहुत ही इनोवेटिव काम हमारी लाइब्रेरियन मैम ने किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी है। ये वॉल ऑफ हीरोज़ है। हमारे इंडिया के जितने भी शूरवीर सैनिक हुए हैं उनकी यादगार वॉल है ये। और आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे भी बच्चों ने किया है। यहाँ पे बच्चे आकर के किताबों का ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरी है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप देख पा रहे हैं। ये है केंद्रीय विद्यालय मोहाली की लाइब्रेरी। जैसे ही हम लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं और उसके थोड़ा सा आगे जा कर के रिसोर्स रूम आ जाता है, एक्टिविटी रूम आ जाता है, जहाँ पे प्राइमरी के बच्चे बहुत नई नई चीज़ें सीखते हैं और फंडे के दिन बहुत सारा एंजॉय करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं।
और मूवी शो यहाँ पे होता है। आप देख रहे हो प्रोजेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, एप्पल टीवी यहाँ पे लगे हैं और ऐसे ही 3 एप्पल टीवी हमारे विद्यालय में हैं। ये है कंप्यूटर लैब और इसका अंदर का दृश्य हम देखते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये है अटल टिंकरिंग लैब। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। आप सभी देख सकते हैं कि क्या होती है अटल टिंकरिंग लैब। बच्चों को मौका दिया जाएगा कि कोई भी वो इनोवेटिव काम कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स यहाँ पे उनको दिए जाएंगे जो वो चाहते हैं, ताकि उनको अपने दिमाग से इस्तेमाल करके कोई भी ऐसी नई इनोवेशन कर सकें जो कि आने वाले भविष्य के लिए सबके लिए उपयोगी हो, जो सबके लिए एक मार्गदर्शिका हो। लैब के अंदर का दृश्य आप सभी देखेंगे। यहाँ पे बैठ के बच्चे नई नई चीज़ें सीख के बनाएंगे, पढ़ के बनाएंगे या अपना दिमाग लगा के किसी भी तरीके से नई नई चीज़ें खोज निकालेंगे। लैंग्वेज लैब, आप उसके अंदर का दृश्य देखोगे। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप अंदर देखोगे। क्योंकि अभी इनकी चाबियाँ भी नहीं हैं, तो मैं सिर्फ इनका वीडियो बाहर के जो शीशा है उससे देख के बना रहा हूँ। सामने ही कंप्यूटर लैब है जो कि सीनियर विंग के लिए है। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर का ज्ञान लेंगे। रुचि जैन मैम पीजीटी कंप्यूटर साइंस अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और भी बहुत सारी लैब्स हैं, प्रयोगशालाएं, बहुत सारे स्पेशल रूम जहाँ पे बच्चे इनोवेटिव प्रोग्राम सीखते हैं। बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं, बहुत सारे स्पेशल रूम्स हैं जहाँ पे बच्चे आर्ट सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, जहाँ पे बच्चे बहुत सारी वेस्ट मटेरियल से बहुत यूज़फुल चीज़ें बनाना सीखते हैं। तो वो सारे अभी, क्योंकि टीचर्स अभी विद्यालय में नहीं हैं, तो वो सारे भी काम स्कूल में होते हैं। उनको जब आप विद्यालय में आएंगे बच्चे उनको तब दिखाएंगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ का विद्यालय का नज़ारा। चलिए मैं आपको विद्यालय का बाहर का हिस्सा दिखा देता हूँ पूरा। ये है इसके चारों तरफ का हिस्सा बाहर का। ये जो खिड़कियाँ सामने कोने में आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी की खिड़कियाँ हैं, नीचे वाली जो है। उसके बाहर का आप ये देखिए दृश्य, हरियाली से ओतप्रोत। और ये देखिए बच्चों के ग्राउंड। चारों तरफ का हिस्सा। बच्चों के बिना पूरा विद्यालय शांत सा लग रहा है और सूना सा लग रहा है। जब तक विद्यालय की शान और विद्यालय की जान, हमारे बच्चे अगर विद्यालय में नहीं है तो बिल्कुल ही शांत सा माहौल रहता है। और ये सामने आप देख रहे हैं स्टेज। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, स्टेज पे बोलना सीखेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाएंगे और कल को इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के अपनी कला, अपने सीखे हुए ज्ञान के द्वारा दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा वजूद क्या है। तो हम अभी स्टेज के पास पहुंच चुके हैं और ये स्टेज और इसके पीछे का क्षेत्र, यहाँ पे बच्चे अपनी साइकिल्स खड़ी करेंगे जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है। तो स्टेज से सामने बस का दृश्य, साइकिल स्टैंड है बच्चों का। तो बच्चे साइकिल से आएंगे, वो अपनी साइकिल यहाँ पे खड़ी करेंगे और पुनः हम बिल्कुल चारों तरफ घूम के फ्रंट में आ गए हैं विद्यालय के। देखिए पूरा विद्यालय।
आशा है आप सबके हृदय में विद्यालय की एक तस्वीर उभर के आ रही होगी। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, परमेश्वर, जिस रूप में भी ईश्वर विद्यमान है दुनिया में, हम दिल से ये दुआ करते हैं कि ये पूरा वक्त संपन्न हो जाए, ये विद्यालय, इसके शिक्षक और इसके विद्यार्थी फिर से रूबरू हो जाएं, फिर से विद्यालय में रौनक आए, फिर से विद्यालय में खुशियाँ आएँ। इस वर्चुअल टूर के बाद मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय मोहाली 2 सेक्शन का विद्यालय है, ए और बी। तो मैं सबसे पहले आपको 1A के क्लास टीचर से रूबरू करवाता हूँ। क्लास टीचर 1A। सुप्रभात बच्चों, मैं राजवीर, कक्षा प्रथम आपका कक्षा अध्यापक। मैं दोनों सेक्शन अ और ब को हिंदी पढ़ाऊँगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बच्चों, हम खेल खेल में पढ़ना सीखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आप मिलिए क्लास 1B के क्लास टीचर से। Good morning. I am Neha Sharma, class in charge of first B. I will teach math, EVS and English to both the section. I am very excited to meet you all. Learning with me will be a fun. Thank you. धन्यवाद मैम। चलिए अब मिलते हैं हमारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के साथ। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा क्लास 1A के सुपर स्टार्स के साथ।
1A के सुपरस्टार्स के साथ मिलने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 1B के लिटिल चैंप्स के साथ। अभी क्लास 1 के लिटिल चैंप्स और सुपरस्टार्स के साथ मिलने के बाद मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बचपन से ही बच्चों में कंपटीशन की भावना जागृत करने के लिए एक CCA कैलेंडर बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं की जाती है, चाहे म्यूज़िक से रिलेटेड हों, चाहे डांस से रिलेटेड हों, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हों, वोकैबलरी करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकती है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस होते हैं। उसके साथ साथ एक्सकर्शन के लिए ले जाते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों को, और उसके साथ साथ मेडिकल चेकअप होता है, सफाई से जागृत कराते हैं हम बच्चों को। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसकी एक झलक मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। कुछ छोटी छोटी कुछ पिक्स हैं, उनको दिखाऊँगा, फिर आप देखना कि किस तरह से विद्यालय में और एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े और एक अच्छा नागरिक बनने की तरफ अग्रसर हो।
अभी आप सब ने विभिन्न फोटोज़ के माध्यम से विद्यालय में होने वाली एक्टिविटीज़ को देखा। निश्चित तौर पे खेल, योग, कला, संगीत, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी ऐसे कंपटीशंस कराए जाते हैं जिससे कि विद्यार्थी निश्चित तौर पे एक सभ्य इंसान बन करके आगे बढ़ता है। अब मैं एचएम मैम से गुजारिश करता हूँ कि हम सब के साथ अपने विचार साझा करें। एचएम मैम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों एंड डियर पेरेंट्स। First of all, I would like to congratulate the parents as your ward is member of Kendriya Vidyalaya fraternity. I, Alka Gohil, headmistress Kendriya Vidyalaya Mohali, is here to brief you about the curriculum for classes 1, first A and B. See, actually the admission was to take place in the month of April. And we would have started the classes by the mid of April, but because of present situation and pandemic, it was postponed, and it is now mid of July, and we have to cover the whole syllabus accordingly. Due to present scenario, children were in protected shelter and the warmth of the parents. For this reason, it will be very tough for the teachers and the parents to teach the children through online mode, and it is more challenging for the parents because we'll be the just facilitator. The main work will be done by the mother or the father. और वैसे भी कहा जाता है ना, mother is the first teacher. So according to present scenario, mother have to be with the child for the online mode of the teaching. Here I would like to also tell you that in classes 1 and 2 we do not have formal exams. हमारे कोई formal exams नहीं होते हैं. Children they just have to appear for the cycle test. For first term there are 4 cycles, and in second term again there are 4 cycles. Total 8 cycles are there. And according to National Education Policy and alternate academic calendar prescribed by NCERT, we have to use textbook only as a tool, and more the teacher have to work on learning outcomes and competency based teachings. So we have prepared the worksheets, a set of worksheet for EVS, English and Hindi, and not for the maths because children learn maths only by doing maximum practice. Now at present we have to just prepare the children to master the competency, like उसे हिंदी में अच्छा ये दक्षताएं प्राप्त हो जाए, लिखना, बोलना, पढ़ना सीख जाए, and similarly other skills in English, listening, speaking, reading and writing, and has a mastery over the numeracy, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आ जाए, तो आई थिंक द चाइल्ड इज एबल टू गेट इनटू क्लास सेकेंड. फॉर फ्यू डेज वील कंटिन्यू विद द रेडीनेस प्रोग्राम, और उसमें हम ज़्यादा सिलेबस की और या लर्निंग आउटकम्स की और इतना जोर नहीं डालेंगे. इट विल बी जस्ट बेस्ड ऑन फन एक्टिविटीज़, ताकि देखो वैसे भी बच्चे 1.5 साल से पैंडेमिक की वजह से स्कूल नहीं गए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि अभी टीचर्स कुछ पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, उनको ज़्यादा बातें नहीं टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बता रहे हैं. लेट द चाइल्ड बी कंफर्टेबल एंड अडैप्ट द ऑनलाइन मोड. And I have very laborious teacher, Mr. Rajbir, in charge of class first day, and Miss Neha Sharma, and with the teamwork we will come to your expectation. I look forward to see all the children in school that we are waiting for, but safety is the first priority. Jaan hai, jahan hai. And thank you very much. Once again, I welcome and greet all the parents and all the lovely tiny tots of KV Mohali. Thank you very much. धन्यवाद मैम. निश्चित तौर पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सबके साथ साझा की. अब मैं प्राचार्य महोदय से गुजारिश करता हूँ कि हम सबको संबोधित करें. प्राचार्य महोदय. Good morning all. I'm Seema Singh, Principal, Kendriya Vidyalaya Sector 80 Mohali.
First of all, let me welcome all of you, the teachers, parents and students for this orientation program. This orientation program is customary because every year for the new batch, the first class, for class 1, every year we organize this orientation program. That is the kind of introduction of the students, welcoming them and introducing them to the new environment, the new atmosphere, because this is their first day beginning of a formal education. So this year, because of seeing the present scenario, we are not being able to welcome them in a physical form, taking them around school, showing them all their classrooms, introducing them to their new culture, introducing them to their new environment, where they are going to spend 6 hours, 10 minutes time every day. But still, it is very, very important because this is a big change which is going to happen in the lives of these small angels. The school, which is a place, the teachers who are going to be the resource to transform these little angels into great poets, into great doctors, engineers, administrators, writers, poets, painters, players, and there is a huge list of all these things. But above all, it is also a place that transforms them into human beings. So what we expect and what we pray for when they are entering the school of 5 years of age as little innocent faces, as little angels, when they are going to exit this place, when they are going to exit the school, this environment, this atmosphere, they are going to be great human beings. And once they are being transformed into great human beings, that is going to be a big success for all of us as parent, as teacher, as principal. And that's what we all are working for. Let me assure all of you, to all the parents, that all my teachers are wonderful teachers and your child is going to be absolutely in safe and caring hands. So once again, let me welcome all of you, and I'm very, very grateful to you also for trusting us and being the part of Kendriya Vidyalaya Sangathan, and especially being the part of the family of Kendriya Vidyalaya Sector AG Mohali. Thank you everyone. Thanks a lot. धन्यवाद मैम। निश्चित तौर पर इन प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हम मिल करके पेरेंट्स और शिक्षक इस कार्य को सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। इनको एक अच्छा इंसान बनाने में हम दिन रात मेहनत करेंगे और जहां तक हो सकता है हम अपने मार्गदर्शन के माध्यम से इनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। आशा है आप सबने केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल कर ली होंगी, और बेहतर जानकारियाँ तभी मिल पाएंगी जब आप विद्यालय में हमसे रूबरू होंगे। और आशा यही करते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो भी शक्ति इस दुनिया में विद्यमान है, ये सब परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएं। जीवन में जितने भी दुख दर्द जिनके जीवन में चल रहे हैं वो सब दूर हों, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और एक नई शुरुआत के साथ हमारे विद्यालय में आएँ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ। आपने भी अपना ख्याल रखना है और अपने बच्चों को भी सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करनी है। हम लोग मिल करके इन बच्चों का जीवन बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, इनका भविष्य बहुत अच्छा बनाएंगे। पुनः आप सबका तहे दिल से केंद्रीय विद्यालय मोहाली परिवार में स्वागत है, और साथ ही आपका तहे दिल से धन्यवाद भी है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और केंद्रीय विद्यालय संगठन की संरचना को समझने का प्रयास किया। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय केंद्रीय विद्यालय।